ठीक है। जी सर। तो एरीज वाले जो हैं वो आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, टॉरस वाले जो है वो पूरा साइंस और इंजीनियरिंग की साइड, जेमिनी वाले फाइनेंस की साइड जाना चाहते हैं, वो फाइनेंस में भी रहते हैं। अगर कभी कुछ मरकरी का वो आ गया तो इंजीनियरिंग की तरफ भी चले जाते हैं, अगर गुरु का प्रभाव आ गया तो फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे, और अगर कोई शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आ गया तो लॉ की तरफ चले जाएंगे, मंगल का प्रभाव आ गया तो डॉक्टर की तरफ बन जाएंगे, और अगर सीए बन जाएंगे, नहीं तो मरकरी और जुपिटर का प्रभाव आ गया। मतलब ये जेमिनी वाले जो है ना बड़े, ये हर चीज में टांग अड़ा लेते हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं ये, लेकिन ये आर्ट सब्जेक्ट में नहीं जाते। ये थोड़ा या तो फाइनेंस है या टेक्निकल है या फिर फाइनेंस है, उसमें रहते हैं, आर्ट सब्जेक्ट नहीं है। कैंसर वाले जो है वो फाइनेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस साइड में ही जाना चाहते हैं। अन्यथा क्योंकि इनका मंगल योग कारक भी होता है, तो इसलिए मंगल, अगर इनका प्रभाव थोड़ा सा भी मंगल का पड़ा तो डॉक्टर बन जाते हैं, और अगर थोड़ा गुरु का और शनि का प्रभाव पड़ गया तो लॉ में चले जाते हैं। सिंह वाले साइंस में जाना चाहते हैं, प्योर साइंस में, और साइंस में थोड़ा वो अपर साइड में जाके फिर क्या वो मैनेजमेंट की साइड में चले जाते हैं, मतलब लीड करना चाहते हैं ना वो, तो लीड करते करते साइंस, पहले तो शुरुआत तो खुद साइंस से करते हैं और फिर उसके बाद लीड करते करते वो मैनेजमेंट की साइड चले जाते हैं। विर्गो वाले जो है वो भी साइंस में रहते हैं, पढ़ेंगे तो उनको फिजिक्स सबसे अच्छी लगती है पढ़ने में, और लेकिन काम करते में ये पहले साइंस पढ़ेंगे लेकिन फिर काम करने में फाइनेंस में, बैंकिंग में इधर चले जाते हैं। लिब्रा वाले जो है ये साइंस पढ़ते हैं, पढ़ते साइंस हैं लेकिन मार्केटिंग में चले जाते हैं, साइंस की बैकग्राउंड होके मार्केटिंग में चले जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग करेंगे थोड़े टाइम के लिए, इंजीनियर बनेंगे, टेक्निकल काम करेंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद मार्केटिंग में आ जाते हैं। इनकी जो पसंद है वो मार्केटिंग है, और डॉक्टर भी बन सकते हैं। और साइंस, स्कॉर्पियो वाले प्योर साइंस वाले लोग होते हैं, साइंस में ही उनका काम है, उनको तो कमरे में बैठा के बंद कर दीजिए और उनको कह दीजिए तुम रिसर्च करते रहो, तो ये वो लोग हैं स्कॉर्पियो वाले, तो डॉक्टर भी बनते हैं क्योंकि मंगल इनका वो है ना स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए डॉक्टर बन जाते हैं। सेक्रेटेरियस वाले फाइनेंस की साइड ही जाना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले, मकर वाले पढ़ते साइंस हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लेंगे लेकिन बनते सीईओ है, कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, मतलब कि वो हेड करेंगे इस कंपनी को, तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में चले जाते हैं। एक्वेरियस वाले जो है वो प्योर आर्ट्स के सब, आर्ट, लॉ या किताबें पढ़वा लो उनसे, उनको जो है ना क्या कहना चाहिए, लिखने वाला जो काम होता है, एडिटिंग वगैरह का काम, एडिटिंग और जर्नलिज्म, हाँ जर्नलिज्म का काम, वो उसमें ये एक्वेरियस वाले, प्रूफ चेकिंग होती है ना। हाँ, और ये आईएएस बड़े बनते हैं एक्वेरियस वाले जो है ना, इनका एक मेन है कि वो तो सीधे आईएएस में अप्लाई करेंगे और आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने साइंस तो पढ़नी नहीं, इंजीनियरिंग करनी तो वैसे करना नहीं। फिर पाइसेस वाले साइंस पढ़ते हैं लेकिन फाइनेंस की तरफ इनका झुकाव रहता है, थोड़ा बहुत ये मिक्सचर आर्ट्स का भी रहता है। एस्ट्रोलॉजी का तो है नहीं सर इसमें? जो भी साइंस वाला है ना वो एस्ट्रोलॉजी में समझो, जो साइंस वाला जो सब टॉपिक है ना जहां पर भी लिखा है साइंस, वहां पे वो एस्ट्रोलॉजी में भी आते हैं। ये जेमिनी वाले आएंगे, कैंसर वाले आएंगे, लियो वाले आएंगे, विर्गो वाले आएंगे, लिब्रा वाले आएंगे, यही आते हैं साइंस में, ज्योतिष में ज्यादा। तो ये तो हो गया लगन से, केवल लगन देखकर, आपने कुछ भी नहीं देखा पत्री में। देखिए मैं आपको हमारा जो नाम है यहाँ पे जो हमने रखा है,
क्या रखा नाम? ट्रिक्स ऑफ प्रेडिक्शन, है ना। मैं आपको जो बता भी रहा हूँ ना, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं बता रहा कहीं पे भी। आपको ये नहीं कि आप भी नवांश ये देखो जी, दशांश ये देखो जी, आपको ये देखो वो देखो। आपको सिंपल रूल बता रहा हूँ, टिप्स, जो कि जैसे आप पहले जमाने में आप देखते थे, कभी कभी आपने देखा हो पुराने बुड्ढे जो होते थे एस्ट्रोलॉजर, वो क्या करते थे, उन्हें नहीं आती थी कोई इतनी लंबी चौड़ी ज्योतिष, ना वो नवांश जानते थे, उस समय नवांश नहीं जानते थे। ये नवांश वगैरह तो अभी पॉपुलर हुआ है 25 साल से, 25-30 साल से, जब से ज्यादा थोड़े पढ़े लिखे लोग इसमें आ गए। नहीं तो अदरवाइज तो उन्होंने लगन कुंडली बना दी, चंद्र कुंडली बना दी, और दैट्स ऑल। और वो दशा भी नहीं देखते थे। आपने कभी ध्यान से देख लेना, पुरानी पत्री बनी हुई होगी तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली के अलावा कुछ नहीं बना होगा। ग्रह गोचर जो है वो अपने कैलकुलेशन करते थे उंगली में कि आज शनि कहाँ जा रहा है, आज गुरु कहाँ जा रहा है, सूर्य कहाँ जा रहा है, वो ये देखा और लगन पे लगाया, चंद्र कुंडली पे लगाया और उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी। और उनकी प्रेडिक्शन काफी सटीक होती थी। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही मार देते, फ्लूक मारते थे। आजकल के बल्कि जो पढ़े लिखे हैं पंडित, कहने को सोटू से, उनकी प्रेडिक्शन नहीं आती सही, उनकी प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेट होती थी। तो हमें ये इस बात से थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो ट्रिक्स हैं जो वो कहाँ पे छुपी हुई हैं, जो प्रेडिक्शन करने की ट्रिक्स कहाँ पे छुपी हुई है, चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में और गोचर, इन 3 चीजों में छुपी हुई है सारी ट्रिक्स। अगर हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो हम बहुत कुछ बोल पाएंगे, बहुत कुछ बोल देंगे। और इसमें जो है, जो लगन है, उस दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब हम सीधी सीधी बात देखना चाहेंगे कि लेवल ऑफ एजुकेशन, कि आदमी पढ़ेगा कितना। पहले अगर हम पत्री देख के हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई किस लेवल तक, ठीक है। पढ़ाई के लिए हमें, ये तो आपको मालूम ही है कि एजुकेशन के लिए कौन सा घर है, चौथा घर। चौथा घर क्या आपको बताता है? डिग्री, कि कौन सी कितनी डिग्री मिलेगी उसको। पांचवा घर क्या बताता है? कि वो इंटेलिजेंस कितना है, इंटेलिजेंट कितना है। सेकेंड हाउस भी जो है ना, वो सरस्वती का घर है, कि हम बोल उसको यूज कितना करेंगे, जो हमारी नॉलेज है ना, हम उसको यूज कितना करेंगे, वो हमारा सेकेंड हाउस बताता है, क्योंकि सरस्वती का घर है वो। और 9th हाउस जो है वो बताता है हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन हमारी कितनी स्मूथ रहेगी। और 10th हाउस रिकॉग्निशन, फेम फ्रॉम द एजुकेशन, ये हमारे हाउसेज हैं, ठीक। तो अब हायर एजुकेशन कैसे होगी, किसकी हाई एजुकेशन होगी, कौन सबसे ऊंचा पढ़ा होगा, कौन कम पढ़ा होगा, वो कैसे जाने। तो एक एक ग्रह, वैसे इसमें मेरे को लिखना चाहिए था, आप नहीं तो नोट कर सकते हैं, अभी लिखा हुआ नहीं है इसमें। एक एक ग्रह का हम यहाँ पे नोट बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह चौथे घर में। आपको एजुकेशन की डिग्री देखनी है ना, तो चौथा घर देखना है। और चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, और अगर 2-3 ग्रह बैठे हैं तो या उनका प्रभाव पड़ रहा है उस पर, तो उनको मिक्स कर देंगे रिजल्ट्स को। तो शनि और राहु का क्या है कि शनि और राहु गिव्स हाई एजुकेशन, वेरी हाई एजुकेशन। हाईएस्ट एजुकेशन जो है ना, वो शनि देता है, यानी कि पीएचडी करा देता है। राहु भी पीएचडी करा देगा सक्षम है। तो राहु और शनि जो है ये हाईएस्ट एजुकेशन देते हैं। और 4th हाउस और 4th लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय शनि और राहु, वो एक ही बात है। मतलब चौथे घर पर या चौथे के मालिक पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, वो आपको जज करना है। और वो अगर शनि और राहु उसमें संबंधित है तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी, बहुत ऊंची होगी। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगा ना आराम से, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 4th लॉर्ड इन 9th हाउस गिव्स हाई एजुकेशन। मून इन 9th हाउस इज ऑस्पिशियस फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ अचीवमेंट इन हायर एजुकेशन। मतलब कि 9th हाउस भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, शुभ है, तो हाई एजुकेशन होगी आपकी। और सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर कॉम्बिनेशन इन केंद्र और त्रिकोण इज बेस्ट फॉर हाई एजुकेशन। मतलब ये अगर ग्रह जो बैठे हैं, बाकी ग्रह ये सूर्य, बुध वगैरह, ये 4 ग्रह और आप देख लीजिए ये कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। अगर ये अच्छे बैठे हुए हैं
तो डेफिनेटली आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। तो मेन तो क्या है कि शनि और राहु 2 ग्रह तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र ये अच्छे बैठे हों तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। अगर आपकी एजुकेशन मीडियम कब होगी और अंडर ग्रेजुएट लो कब होगी, पहले लो का पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मीडियम जो है ना उसके बीच का हो जाएगा फिर। तो लो में क्या है कि 4th लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक्स। 4th लॉर्ड इज हाउस इज नॉट ऑक्युपाइड और एस्पेक्टेड बाय एनी प्लैनेट। किसी से नहीं देख रहा है कोई मेलेफिक बेड, कोई भी ग्रह नहीं है वहां पे चौथे में, या फिर चौथा ग्रह जो है छठे, 8वें, 12वें में चला जाए, या वो एफ्लिक्टेड मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो। तो 4th लॉर्ड मून विद राहु और केतु ब्रेक्स एजुकेशन। ये चौथा मालिक जो है ना चंद्रमा हो, चौथे घर का मालिक, और वो राहु केतु के साथ बैठ जाए तो ब्रेक इन एजुकेशन आ जाता है। फिर राहु इन द 5th हाउस, ये भी ब्रेक इन एजुकेशन दे देता है। और 4th लॉर्ड इज कनेक्टेड टू मार्स और केतु, यानी कि 4th हाउस में मान लो मंगल या केतु बैठे हो, जैसे वहां पे शनि और राहु सबसे हाई एजुकेशन देने में सक्षम है, मंगल और केतु सबसे कम एजुकेशन देते हैं। ये उल्टे है, मंगल और केतु। बाकी जो ग्रह है, बाकी बचे 5 ग्रह और बचे, ठीक है। सूर्य जो है, जुपिटर जो है वो तो अच्छी एजुकेशन देता ही है, जुपिटर और बुध ये भी तो अच्छी एजुकेशन देते हैं। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड जुपिटर हो जाएगा, चौथे घर में बैठा हुआ है, या 5th लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो गया, या मून एफेक्टेड है, या राहु इन 5th मेक्स अंडर ग्रेजुएट, ये अगर हमें मतलब ये ग्रह बैठ जाए तो वो जो है एजुकेशन खराब हो जाती है। सर अगर 4th लॉर्ड ही मंगल हो जाए, 4th लॉर्ड मंगल हो गया तो भी एजुकेशन खराब हो जाएगी, कम हो बट जाएगी। सर मेरी कुंडली में 4th लॉर्ड मंगल है और वो 9th हाउस में बैठा है, तो और 9th वो हाउस में केतु बैठ के गया ना, साथ अब ये में भी तो बैठा है। समझो ना, अभी क्या बोला था कि 9th हाउस 4th लॉर्ड 9th में गया तो हाई एजुकेशन। अच्छा, अगर वो चाहे फिर 4th का लॉर्ड ही क्यों ना हो। अभी पिछले उसमें हमने पढ़ा था ना, ये देखो, हाँ, कि 9th मून में इन चले जाएं। 4th लॉर्ड इन 9th हाउस गिव्स हाई एजुकेशन। अच्छा, ठीक है वो ना। मतलब उस लॉ को उसने काट दिया। हाँ वो तो देखिए, खाली मतलब ये लॉर्डशिप है अंडर वहां पे ग्रेजुएशन तो वाला जो बैठा रूल नहीं, है ये ओवर रूल कर दिया वो उसको ओवररूल हो हायर गया ना वो एजुकेशन। तो। हाँ वो तो ओवररूल हो गया ना। वो अगर वहां बैठा होता, मंगल बैठा होता तो एजुकेशन नहीं आती, खाली मंगल बैठा होता या वो नहीं होता, 9th हाउस में नहीं होता तो नहीं आता। तो सर मंगल 8 हाउस में बैठा हो तो 4 का लॉर्ड होके 8 में बैठा हो। 4th का लॉर्ड हो गया 8th में बैठा है तो चलो वो काट दिया उसने, उस दोष को काट दिया। लेकिन फिर भी 4th लॉर्ड अगर 8th में बैठेगा, खाली इसको देखो, मंगल को छोड़ दो, 4th लॉर्ड अगर 8th में बैठेगा तो एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और सर मेरा है बस उसमें डिस्टरबेंस ग्रेजुएशन बस आती हुआ है, है। उसमें डिस्टरबेंस आती है, ब्रेक इन एजुकेशन आता है। ओके सर। हाँ आपकी हुई कि नहीं हुई ब्रेक? हाँ सर मेरी ग्रेजुएशन बस हुई है, फिर बाकी एस्ट्रोलॉजी में कर रहा हूँ सब। वो तो सही है, लेकिन बीच में लास्ट में मतलब छोड़ दी ना एजुकेशन। हाँ सर ग्रेजुएशन बस कर पाया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाई। हाँ वो मतलब 4th लॉर्ड अगर 8th में हो तो वो एक अच्छी बात नहीं है। जी सर। मंगल है चाहे कोई भी ग्रह हो। और शनि सर 10th हाउस में बैठ के अगर 4th हाउस को देखे तब भी हायर एजुकेशन मानी जाएगी। शनि, हाँ शनि तो बहुत अच्छी है। शनि का तो थोड़ा सा भी कनेक्शन आ जाए ना अगर चौथे घर से, तो वो हाई जी, एजुकेशन दे देता है। बट सर मेरे पास में ऐसा केस है जिसमें हायर एजुकेशन नहीं, खाली ग्रेजुएशन ही हुई है, नहीं लेकिन उसमें और शनि कोई जिससे और योग भी का होगा, अभी प्लैनेट। पूरी पत्री देखनी है, अभी जब एग्जांपल लेंगे तब देखेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि वहां पे और भी कोई कारण बन रहा होगा ना, खाली शनि का ये नहीं होगा, मंगल का भी कहीं, या केतु का कोई प्रभाव होगा। उसके साथ में बुध बैठा हुआ है, मे बी उसका कुछ इफेक्ट होगा। बुध और गुरु अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो सर दोनों 10th हाउस में बैठे हैं, और जिसमें 10th और 11th चलो का लॉर्ड उसको है। भी अभी हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल लेंगे ना तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। So same here. So can I speak? तो Hello. हाँ हाँ जी sir. Sir same here sir. Rahu in 5th house. Sir I have 3 charts.
जिसके अंदर राहु इन 5th हाउस है एंड Yes. तीनों की एजुकेशन बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली अच्छी हुई है, कोई बात नहीं। मतलब अबव ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की और बहुत अच्छी। हाँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ जी सर। राहु तो राहु तो वैसे तो देखो एजुकेशन देने वाला ग्रह है। राहु इन द 4th गिव्स पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे लिखा ना यहाँ पर, ब्रेक इन द एंड। नो सर, राहु इन 5th सर, आई एम सेइंग राहु इन 5th। में भी राहु बहुत खराब नहीं होता, थोड़ा खराब है, वहां पे डिस्टर्ब कर देता है एजुकेशन को। हाँ सर, तीनों को मतलब मैं वो अभी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली तीनों का चार्ट मेरे पास चाइल्ड इश्यूज के लिए है, लेकिन एजुकेशन लेवल उनका बहुत नेक्स्ट लेवल है। लेकिन वो तो बाद में कुछ वो उनका ब्रेक हुआ क्या, एजुकेशन मतलब छोड़ दी क्या करते करते? सर ब्रेक तो नहीं, बट यहाँ से यहाँ लास्ट में छोड़ता है, लास्ट ब्रेक इन दी एंड। ब्रेक मत कहो उसे, चाहे छोड़ना कह दो कि उन्होंने एक वो करना चाह रहे थे या ज्वाइन कर लिया और फिर बाद में किया नहीं। सर राहु इन 5th हाउस। हाँ, राहु 5th में भी ऐसे ही करता है वो। अच्छा सर, उनका ये सिनेरियो है कि दो चार्ट्स का तो ये है कि उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड से की है, और एक चार्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से है, तो ब्रेक तो नहीं है, बट हाँ 1 साल का राहु तो इन। ब्रेक होगा ना बीच में, वो जीआरडी होगी, टोफेल दिया होगा। हाँ सर, वी कैन डिस्कस दैट। एग्जांपल अभी लेते हैं थोड़ी देर में, फिर हम हाँ डिस्कस। जी सर, हाँ जी सर। 4th lord is strong and well placed in Kendra or Trikona gives post graduation. 4th lord अगर अच्छा बैठा हुआ है, कोई सा भी 4th lord हो, हाँ, और केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन देता है। और एनी बेनिफिक प्लैनेट इन 4th हाउस गिव्स पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे जुपिटर, शुक्र, शनि, बुध, ये सब कोई भी जो है ना, ये सब 4th हाउस में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दे देते हैं। मार्स और केतु इन द 4th और एस्पेक्टिंग 4th हाउस कॉजेस ब्रेक। ये मतलब ये अच्छे नहीं है, ये एक्चुअली मार्स और केतु 4th हाउस में ये खराब है। तो बेसिकली हमें यूं मान लो मार्स और केतु खराब है, शनि राहु अच्छे हैं, बाकी मीडियम है। सूर्य गुरु शनि बुध ये चंद्रमा ये सब मीडियम है। चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, चंद्रमा भी थोड़ा नेगेटिव साइड में है। चंद्रमा अगर खास तौर पे थोड़ा नेगेटिव हो जाए, नीच का हो जाए, तो थोड़ा खराब ही है। तो ये हमारा एजुकेशन का एक फॉर्मूला है, जो कि जिससे हम लेवल ऑफ एजुकेशन डिसाइड करते हैं। फिर हम डिसाइड करना चाहते हैं लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखिए, कई बार क्या होता है, आदमी पढ़ता नहीं है, पढ़ाई कम होती है और